सीमा एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके पिता रामदयाल खेती में मजदूरी करते थे और माँ गीता दूसरों के घर बर्तन मांजकर कपड़े धोकर घर चलाती थी। सीमा बचपन से ही बुद्धिमान थी। किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह सिर्फ सरकारी स्कूल तक ही पढ़ पाई। अक्सर गांव के लोग कहते, गरीब की बेटी क्या करेगी, शादी कर दी जाएगी और बस चूल्हा चौका संभालेगी। लेकिन सीमा की माँ कहते, बेटी, अमीरी गरीबी किस्मत की बात है, तू अपने संस्कार और सच्चाई पर कभी समझौता मत करना। यही शिक्षा उसके दिल में बैठ गई। शहर में राजवीर चौधरी नाम के बड़े उद्योगपति रहते थे। उनकी गिनती अमीर और सम्मानित लोगों में होती थी। उनका बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और विदेश से पढ़कर लौटा था। अब चौधरी परिवार उसके लिए बहू ढूंढ रहा था। रिश्तेदारों ने कई अमीर घरानों की लड़कियां दिखाई, लेकिन अर्जुन की मां सावित्री देवी ने कहा, बहू हमें घर चलाने के लिए चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। संस्कार और सादगी ही हमारी शान है। किसी रिश्तेदार ने सीमा का जिक्र किया। पहले तो सबको अजीब लगा कि एक गरीब परिवार की लड़की इस हवे, लेकिन सावित्री देवी को जब सीमा से मिलने का मौका मिला तो वह उसकी सादगी, बोलचाल और समझदारी से प्रभावित हो गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बारातियों ने सोचा कि गरीब घर की लड़की इस ऐश्वर्य में दब जाएगी। जब सीमा पहली बार चौधरी हवेली में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई। चारों ओर संगमरमर की फर्श, सुनहरे झूमर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और नौकर चाकर खड़े थे। वह सोचने लगी, क्या मैं यहाँ कभी अपनापन महसूस कर पाऊंगी? लेकिन पति अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये घर अब तुम्हारा भी है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सीमा को असली चुनौती का सामना करना पड़ा। हवेली के रिश्तेदार अक्सर ताने मारते, इतने बड़े घर में गरीब घर की लड़की, इसे तो सिर्फ रोटी बनाना आता होगा। नौकर भी उसके आदेश मानने में हिचकिचाते। कई बार सीमा रात में अकेले रोती, लेकिन माँ की बातें याद करके खुद को संभाल लेती। वह सोचती, अगर मैं हिम्मत हार गई तो माँ पापा का सिर झुक जाएगा। हवेली में हर साल दिवाली पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। हजारों लोग आते, बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, नेता तक शामिल होते। इस बार सावित्री देवी ने सारी जिम्मेदारी सीमा को सौंप दी। रिश्तेदार हंस पड़े, इससे क्या होगा, इसे तो शहर का तौर तरीका भी नहीं आता। लेकिन सीमा ने अपने धैर्य और मेहनत से सब संभाल लिया। उसने हर मेहमान का स्वागत सादगी से किया, नौकरों से मिलकर काम करवाया और ऐसा वातावरण बना दिया कि सब प्रभावित हो गए। दिवाली की रात जब चौधरी साहब ने देखा कि पूरा आयोजन बिना किसी कमी के हुआ है, तो गर्व से बोले, आज से यह घर सच में मेरी बहू का है। कुछ ही महीनों बाद चौधरी परिवार के कारोबार पर संकट आ गया। फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। अधिकारी, वकील सब हार मान चुके थे। तब सीमा ने सुझाव दिया, मजदूरों को सिर्फ आदेश से नहीं, विश्वास से जीता जा सकता है। हमें उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। वह खुद मजदूरों के पास गई, उनके बच्चों से मिली, उनके घरों में गई। मजदूरों ने पहली बार देखा कि चौधरी परिवार की बहू उनके दुख दर्द बांट रही है। सीमा ने उनसे वादा किया कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी और उनकी तकलीफें दूर की जाएंगी। हड़ताल तुरंत खत्म हो गई। फैक्ट्री फिर से चल दिया। अब लोग ताने नहीं मारते थे। जो कहते थे गरीब घर की लड़की है, वही अब कहते, सीमा तो इस घर की असली शान है। सीमा ने अपनी पहचान केवल चौधरी परिवार में नहीं, बल्कि पूरे शहर में बना ली। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल शुरू करवाया, औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र खुलवाए, मजदूरों की बेटियों की शादियों में मदद की। अर्जुन और पूरा परिवार उसके हर कदम पर साथ खड़ा रहा। वर्षों बाद जब चौधरी साहब बूढ़े हो गए तो उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने हमें सिखाया कि अमीरी महलों और गाड़ियों से नहीं, बल्कि दिल की सोच से होती है। तुझसे बड़ा खजाना हमें कभी नहीं मिल सकता। सीमा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैं गरीब घर से जरूर आई हूँ, लेकिन माँ ने हमेशा कहा था, इंसान की अमीरी उसके संस्कारों से होती है, जेब से नहीं। गरीब बहू ने अमीर ससुराल में न केवल अपने लिए जगह बनाई, बल्कि पूरी सोच बदल दी। आज चौधरी हवेली की पहचान सोने चांदी नहीं, बल्कि सीमा जैसे संस्कारी और दयालु दिल वाली बहू थी।